तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वूगैंग और डाई बुझते हुए सूरज के पास पहुंच जाते हैं। अब आगे ये पार्ट भी उसी सीन से शुरू होता है। डाई और वूगैंग बुझते हुए सूरज के पास आ जाते हैं। डाई वूगैंग से बोलता है कि हम सूरज के पास आ गए हैं, तुम्हें सूरज से सावधान रहना होगा। पर वूगैंग डाई की बात को अनसुना करके सूरज के पास जाने लगता है। डाई वूगैंग को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक वूगैंग एक स्क्रॉल को खोल लेता है और सूरज को उस स्क्रॉल में डालने लगता है। पर वो स्क्रॉल में आग लग जाती है और वो स्क्रॉल जलने लगता है। वूगैंग बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, जिस पर डाई उसे बताता है भले ही सूरज अब बुझ चुका हो पर अभी भी इसके अंदर बहुत ऊर्जा है जिसे ये मामूली स्क्रॉल सहन नहीं कर सकता है। पर तभी यहाँ जमीन में से एक बहुत बड़ा स्पेयर बाहर निकलता है जो वूगैंग को लगने ही वाला था, पर वूगैंग उस स्पेयर को किसी तरह से डॉज कर लेता है और पीछे आ जाता है। और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। डाई वूगैंग को बताता है कि इस मॉन्स्टर का नाम जाओ ची है, जिसने 1 लाख साल पहले तीनों लोगों में तबाही मचाई थी। और फिर मैंने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करी और इसे हरा दिया, जिसके बाद ड्रैगन क्लैन ने इस मॉन्स्टर को बुझते हुए सूरज का रखवाला बनाया। तब से यह सूरज की रखवाली करता है। तो वूगैंग बोलता है कि तुम मुझे ये पहले भी बता सकते थे कि सूरज की रखवाली एक मॉन्स्टर करता है, तुम हर बार मुझे देर से बताते हो, क्या तुम मुझे यहाँ मरवाना चाहते हो? इसके बाद डाई वूगैंग से बोलता है कि तुम्हें उस मॉन्स्टर के दांतों को देखना चाहिए। उस मॉन्स्टर के दांत तीनों लोगों में सबसे ज्यादा मजबूत चीजों में से एक है और उसे इंसान को खाना पसंद है। फिर हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत गुस्से में लग रहा था। वो वूगैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। वूगैंग बोलता है कि मुझे इस मॉन्स्टर के दांतों से सावधान रहना होगा। वो मॉन्स्टर वूगैंग पर अटैक करने लगता है, पर वूगैंग उसके अटैक से बचते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाने लगता है और फिर उस पर अपने पावर ग्लव से अटैक कर देता है। पर वो मॉन्स्टर भी अपने स्पेयर से वूगैंग के अटैक को ब्लॉक कर देता है और दोनों के अटैक आपस में टकराने से दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं। इसके बाद वूगैंग वहाँ पर पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगता है और वो मॉन्स्टर भी वूगैंग पर लगातार अटैक किए जा रहा था, पर वूगैंग उसके अटैक से बचते हुए उस मॉन्स्टर के पास पहुँच जाता है। फिर वो अपनी तोप को बाहर निकालकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर वूगैंग के अटैक को अपनी शील्ड से रोक लेता है और उसे कुछ नहीं होता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर वूगैंग पर अटैक करता है, जिससे वूगैंग का हाथ उस मॉन्स्टर के मुंह में आ जाता है और वो वूगैंग को जमीन में पटक देता है। इसके बाद मॉन्स्टर वूगैंग के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करने लगता है, जिसे देखकर वूगैंग भी अपनी मोनोक्रोम डिवाइन शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उस मॉन्स्टर के स्पेयर को रोक लेता है। तभी वूगैंग के अंदर जो नथिंगनेस एसेंस होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। डाई उस नथिंगनेस को महसूस कर लेता है। इसके बाद वो वूगैंग से बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ और फिर अपने धनुष को उठाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो एरो मॉन्स्टर को चीरता हुआ निकलता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है और मॉन्स्टर के नीचे गिरते ही यहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। पर तभी उस धूल में से वो एरो बाहर निकलता है जो वूगैंग को लगने ही वाला होता है, पर वूगैंग किसी तरह से उस एरो को डॉज कर लेता है और वो देखता है कि डाई ने उस एरो पर वूगैंग का नाम लिखा है, यानी कि डाई वूगैंग को मारना चाहता है। वूगैंग डाई से बोलता है कि तुमने मेरा नाम एरो पर क्यों लिखा है और फिर अपनी तोप को बाहर निकालकर उस पर बैठकर उड़ने लगता है और वो एरो भी वूगैंग का पीछा करने लगता है। डाई बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने उस एरो में तुम्हारा नाम लिखा है और तुम उस एरो से बच जाओगे, पर तुम्हारी ये मेहनत बेकार है क्योंकि तुम उस टेल फेदर 9 एरो से बच नहीं सकते हो। मैंने उस पर तुम्हारा नाम लिख दिया है और वो अपने टारगेट को हिट करके ही रहेगा। वूगैंग उस एरो से बच रहा होता है, पर तभी वो एरो वूगैंग को हिट कर देता है, जिससे वूगैंग इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। वूगैंग डाई से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैं तो तुम्हारा दुश्मन भी नहीं हूँ। जिस पर डाई बोलता है कि तुम एक इंसान हो, उसके बावजूद तुम्हारे पास मोनोक्रोम जैसी डिवाइन पावर है, इसका मतलब ये है कि तुम नथिंगनेस के लिए एक परफेक्ट होस्ट हो। फिर वूगैंग भी सोचने लगता है और कहता है तो क्या यही वजह है जो नथिंगनेस का माइंड मुझे पसंद करता है और नथिंगनेस मेरे अंदर समा गई। इसके बाद डाई बोलता है कि तीनों लोग और मेरी वाइफ को बचाने के लिए मुझे तुम्हारा सैक्रिफाइस करना होगा, नहीं तो नथिंगनेस पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। जिस पर वूगैंग बोलता है अगर तुम पूरी दुनिया को बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति का सैक्रिफाइस कर देते हो तो यह अच्छी बात है, पर तुम्हें मुझे मारने से पहले मुझसे भी एक बार पूछ लेना चाहिए था। जिस पर डाई बोलता है कि तुम्हारी राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, मैं अपनी वाइफ को बचाने के लिए किसी से भी दुश्मनी ले सकता हूँ और उसे मार सकता हूँ। इसके बाद डाई वूगैंग पर एरो से अटैक करता है, पर वूगैंग अपनी मोनोक्रोम डिवाइन शील्ड को एक्टिवेट करके उसके एरो को रोक लेता है, पर डाई के उस एरो की ताकत बहुत
ज्यादा थी और वो बहुत पावरफुल था, जिससे वूगैंग की मोनोक्रोम शील्ड उस एरो के अटैक से टूटने लगती है। वूगैंग बोलता है कि इसके एरो से बचना नामुमकिन है, इस एरो से तो जिंगटियान भी नहीं बच पाया था। पर तभी उसे याद आता है कि डाई अपनी डिवाइन पावर से जिसका नाम उस एरो में लिखेगा, वो एरो बस उसी इंसान को जाकर लगेगा। और फिर वूगैंग को एक आइडिया आता है और वो अपनी मोनोक्रोम डिवाइन शील्ड को हटा देता है। ये देखकर डाई बोलता है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए, तुम अपनी शील्ड को हटाकर खुद की मौत को दावत दे रहे हो। और फिर दोबारा से वूगैंग पर अटैक कर देता है, पर इस बार वो एरो वूगैंग के बिल्कुल नजदीक जाकर रुक जाता है। डाई ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उस एरो ने वूगैंग पर हमला क्यों नहीं किया। तभी वूगैंग बोलता है, अगर मैं अपनी डिवाइन पावर को पूरी तरह से खुद के अंदर ब्लॉक कर दूं, तो तुम्हारा ये एरो मेरे अंदर की डिवाइन पावर को महसूस नहीं कर पाएगा। और फिर उस एरो को पकड़ लेता है, साथ ही साथ बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, पर मेरा एक और नाम है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। फिर अपने गन को बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।